नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक अद्भुत कथा, एक ऐसे भक्त की कहानी जिसकी सच्ची भक्ति ने स्वयं भगवान विष्णु को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। ये कथा है राजा अम्बरीश की। एक समय की बात है, पृथ्वी पर अम्बरीश नाम के एक अत्यंत धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा का शासन था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनके राज्य में सभी सुखी और समृद्ध थे, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। राजा अम्बरीश एक बार एकादशी का व्रत कर रहे थे। यह व्रत बहुत ही कठोर होता है, जिसमें उपवास के बाद अगले दिन निश्चित समय पर पारण करना होता है। राजा अम्बरीश ने श्रद्धापूर्वक व्रत रखा और अगले दिन पारण करने ही वाले थे कि तभी उनके आश्रम में महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए विख्यात थे। राजा अम्बरीश ने महर्षि का सत्कार किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। महर्षि दुर्वासा ने राजा का निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन स्नान के लिए नदी में चले गए और आने में बहुत देर लगा दी। इधर पारण का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। धर्म संकट में फंसे राजा अम्बरीश ने अपने पुरोहितों से सलाह ली। पुरोहितों ने कहा कि यदि मुहूर्त निकल गया तो व्रत खंडित हो जाएगा और उसका फल नहीं मिलेगा। उन्होंने राजा को बताया कि ऋषि के आने से पहले थोड़ा जल ग्रहण करके पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि जल ग्रहण करने से पारण पूर्ण भी हो जाता है और अतिथि का अपमान भी नहीं होता। राजा अम्बरीश ने वैसा ही किया और थोड़ा जल ग्रहण करके पारण कर लिया। कुछ देर बाद महर्षि दुर्वासा क्रोधित अवस्था में वापस आए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि राजा ने उनके आने से पहले पारण कर लिया है। दुर्वासा मुनि का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने इसे अपना घोर अपमान समझा। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी जटा से एक राक्षसी उत्पन्न की और उसे राजा अम्बरीश को भस्म करने का आदेश दिया। राक्षसी जैसे ही राजा अम्बरीश की ओर बढ़ी, भगवान विष्णु के परम भक्त राजा की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। सुदर्शन चक्र ने उस राक्षसी को पल भर में भस्म कर दिया और फिर महर्षि दुर्वासा की ओर तेजी से बढ़ने लगा। दुर्वासा मुनि भयभीत होकर भागने लगे। वे अपनी जान बचाने के लिए पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शिव जी के पास, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की, क्योंकि यह मामला भगवान विष्णु के भक्त का था। अंत में लाचार होकर महर्षि दुर्वासा भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने दुर्वासा से कहा, हे महर्षि, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। मैं तो अपने भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। मेरे भक्त ही मेरा सर्वस्व हैं। आप अम्बरीश के पास जाओ और उनसे क्षमा याचना करो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। भगवान विष्णु के आदेश पर दुर्वासा मुनि राजा अम्बरीश के पास गए और उनसे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। राजा अम्बरीश ने बड़े ही नम्रता और करुणा से महर्षि को क्षमा कर दिया। राजा की करुणा देखकर सुदर्शन चक्र शांत हो गया और महर्षि दुर्वासा को शांति मिली।